दोस्तों, ये कहानी एक मुस्कान शुरू करने से पहले आइए चंद बातें करते हैं। एक मुस्कान, अ स्माइल, अपने आप में ही कितनी संपूर्ण है ना, कितनी सकारात्मकता बटोरे हुए है। आपने कभी देखा ही होगा कि हमारा दिन अगर बहुत लो गुजरे या हम बहुत दुखी हों तो किसी की एक मुस्कान सारा दिन बदल देती है। और अगर ये खिलखिलाहट किसी बच्चे की हो तो कहना ही क्या। एक कहावत भी है ना कि लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड बट नेवर लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। मतलब आपकी मुस्कान को दुनिया बदलने दो पर दुनिया को अपनी मुस्कान न बदलने देना। चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। एक मुस्कान, ये कहानी है यूसुफ अली की जो पाकिस्तान से भारत आया था। आइए देखते हैं कैसी है वो कहानी। यूसुफ अली पाकिस्तान का बाशिंदा था जिसे इंडिया भेजा गया था एक मिशन पर। उसका मिशन था तबाही और डर का माहौल फैलाना अपने पड़ोसी देश भारत में। यूसुफ अली की ट्रेनिंग एक मिलिटेंट के तौर पर की हुई थी जिसे ट्रेन किया गया था लोगों को मारने के लिए। उसके दिमाग में ये बात कूट कूट के भर दी गई थी कि ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद। इन लोगों की ट्रेनिंग में इनके अंदर ये विश्वास दिला दिया गया था कि किसी को मारना कोई गुनाह नहीं, बल्कि वो तो मदद कर रहे हैं तकलीफ़ में रह रहे लोगों को अपने गुनाहों से आज़ादी दिलाने में, और उनकी एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत होगी उनके मरने के बाद। यूसुफ अली का इस बात पर खासा यकीन था कि वो तो इस मिशन पर है कि गरीब लोगों को, तकलीफ़ में रह रहे लोगों को आज़ादी दिलाएगा। उनके लिए तो ये मिशन था कि वो मोक्ष के और आज़ादी के मार्ग पर चल रहे हैं। पर दोस्तों, वास्तविकता तो ये थी कि ये पागलपन था, वह वहशियत थी, हैवानियत थी। पर कौन समझाए उन्हें कि क्या सही है और क्या गलत। हालांकि यूसुफ और उसके दोस्तों की ट्रेनिंग में कुछ इस प्रकार हुई थी कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए खासा बचा नहीं था। सारे इमोशंस और सारी फीलिंग्स मर चुकी थी। किंतु यूसुफ अपनी 3 साल की बेटी यसु को कभी नहीं भुला पाया। उसकी ट्रेनिंग ने उसके अंदर के सारे इमोशंस ज़रूर मार दिए थे, और उसके अनकॉन्शियस माइंड में अब भी वो उसकी यसु की एक झलक, उसकी वो मुस्कान आज भी गूंजती थी। वो 3 साल की थी जब उसे छोड़कर आया था। आज शायद 6 साल की हो गई होगी। हर साल उसके जन्मदिन पर यानी बकरीद पर वो उसे बहुत याद करता था। उसके लिए तो वो आज भी 3 साल की छोटी सी यसु ही है। उसकी वो यादें, उसकी वो मुस्कान, ऐसा लगता था मानो मीठे पानी का कोई झरना हो जो पहाड़ों पर से बह रहा है, और सारी दुख, तकलीफ़ें, अकेलापन यूसुफ के दिमाग से बहा के ले जा रहा है। यसु की यादें यूसुफ के लिए आंतरिक सुकून और शांति का अनुभव करवाती थी। खैर, अब यूसुफ की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी और उसे एक दिन चुनना था और एक शहर चुनना था भारत देश में। जो शहर उसने चुना तबाही के लिए वो था लखनऊ, और जो दिन उसने चुना वो था जो हमेशा उसके दिमाग में रहता है, अपनी छोटी सी यसु का जन्मदिन यानी बकरीद। जी हाँ, बकरीद का ही दिन था। तो बकरीद के ही दिन वो अपने इस बड़े मिशन को अंजाम देना चाहता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी मिशन के लिए। 3 महीने पहले ही इस डेट से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सब कुछ तैयार था। सुसाइड बॉम्बर्स, बॉम्ब, बंदूकें, मास्टर प्लान, सब कुछ तैयार था। प्लान ये था कि 7 बॉम्ब फोड़ने थे लखनऊ शहर में। बॉम्ब इस तरीके से प्लान किए गए थे कि वो एक साथ ब्लास्ट किए जाएंगे एक ट्रिगर के द्वारा, और ये ट्रिगर था यूसुफ के हाथ में। यूसुफ को यकीन था कि उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी अपने मिशन पर। दिन 16 जुलाई। सारे लोकेशंस की मैपिंग और प्लॉटिंग हो चुकी थी। बॉम्ब्स प्लॉट करने थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था उस
बड़े दिन के लिए, तबाही के दिन के लिए। दिन जिस दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी, उसकी ज़िंदगी पैदा हुई थी। उस दिन वो जाने कितनी हज़ारों बेटियों की जान लेने निकला था। वो ख़ास दिन नज़दीक आ रहा था। उसकी टीम तैयार थी, शहर के कोने कोने में बिछ गई थी। उन्होंने अब तक सारे बॉम्ब्स प्लॉट कर दिए थे तय टारगेट्स पर। 21 जुलाई सुबह के 6 बज चुके हैं। यूसुफ मैप चेक कर रहा था और देख रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है या नहीं। उसने अपने चीफ से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। पर यूसुफ खुश नहीं था। ये वो दिन था जिस दिन वो अपनी बेटी को बहुत याद करता है, बकरीद का दिन। आज उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि उससे बात कर ले, क्योंकि उसे पता था कि आज के बाद वो शायद कभी उससे बात ना कर पाए। इस मिशन के बाद वो ज़िंदा ना बचे। इसलिए उसने अपनी पत्नी अमीना को फ़ोन किया। हेलो अमीना। अमीना कहती है, सलाम, खैरियत है? खैरियत, सब खैरियत है। यास्मीन खैरियत से है? कितने साल की हो गई? अमीना कहती है, जी आज 7 साल की हो जाएगी। आपके बारे में अक्सर पूछा करती है। आपसे बात करवाऊँ? बहुत खुश होगी। हाँ, मुझे भी उससे बात करनी है, एक आखिरी बार। आखिरी बार? क्या मतलब है आपका? आखिरी बार क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मिशन। यह बात सुनकर अमीना रोने लगती है और रिसीवर यास्मीन को दे देती है। यास्मीन कहती है, सलाम अब्बू, कैसे हैं आप? हम आपको बहुत याद करते हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। मेरे अगले बर्थडे पर तो आ ही जाओगे ना अब्बू? उसे सब कुछ एक सांस में कहना शुरू किया, बिना कोई ब्रेक लगाए। कुछ पल के लिए यूसुफ सब कुछ भूल गया। ये पल था उसका और उसकी बेटी का। यूसुफ कहता है, वादा बेटा, पक्का मैं आऊँगा। रिसीवर रखने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या वादा कर दिया उस नन्ही सी जान को। ये तो मुमकिन ही नहीं। पर उससे बात करते वक्त वो अपने जज्बातों पर काबू न पा सका। दोपहर के 2 बज रहे थे। यूसुफ ने अपने साथियों से कहा कि वो जाकर अपने मनपसंद का खाना खाए हैं, क्योंकि हो सकता है वो कल का सूरज ना देख सकें। इस पर उसके साथियों ने कहा, कोई बात नहीं सरदार, हम तो आज़ादी की जंग पर निकले हैं। हम तो गरीबों की, तकलीफ़ में रह रहे लोगों की मदद करना चाहते हैं। सब कुछ तैयार था तबाही के लिए। पुलिस से छुपते हुए मासूम जनता को टारगेट करते हुए यूसुफ बड़ी बेरहमी से बढ़ रहा था तबाही की ओर। कोई नहीं था जो उसे रोक सके, कोई नहीं था जो उसे समझा सके कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ये कोई इंसानियत का, कोई भलाई का पाठ नहीं, बल्कि तबाही की डगर है। कोई तो हो जो उसे रोक ले, कोई तो हो जो उसे रोक ले, कोई तो हो जो उसे समझा सके। खैर, शाम के 6 बज रहे थे। 7 टारगेट बिल्कुल तैयार थे। सुसाइड बॉम्बर्स ने प्लॉट कर दिए गए थे और पावरफुल बॉम्ब्स प्लॉट कर दिए गए थे बिजी टारगेट्स पर। यूसुफ तैयार था ट्रिगर पुश करने के लिए, पर वो एक आखिरी बार उस टारगेट पर जाके देखना चाहता था जो शॉपिंग मॉल पे लगाया गया था। दरअसल वो बॉम्ब लगाया गया था बच्चों के खेलने की जगह पर। तो यूसुफ उस जगह को दोबारा देखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बच्चों ने बॉम्ब के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दी हो। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसने देखा कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। उन नन्हे बच्चों को देख उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। तभी उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो करीबन 3 या 4 साल की होगी। उसे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। सब कुछ भूल गया कुछ पल के लिए और उस बच्ची को देखने लगा। वो उसकी मासूम मुस्कान में खो गया। वो बहुत कुछ यास्मीन के जैसी थी। वो बच्ची भी उसे अब देख रही थी और उसे देख मुस्कुरा रही थी। यूसुफ उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची कहती है, मैं तबस्सुम हूँ। आज मेरा बर्थडे है अंकल और आज मैं बहुत खुश हूँ।
ये बात सुन यूसुफ वहाँ से निकल जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो दिन था जिस दिन उसने अपने मिशन को अंजाम देना का डिसाइड किया था। पर वो खूबसूरत सी मुस्कान उस बच्ची की उसे यास्मीन की याद दिला रही थी। और आज ही के दिन उन दोनों का जन्मदिन भी। खूबसूरत सी मुस्कान को भूल ही नहीं पा रहा था। अगर उसने ट्रिगर दबाया तो उसे पक्का विश्वास था वो मर जाएगी। वो सब कुछ भूलकर उस जगह से बाहर आ गया। 6:30 बज रहे थे। समय नज़दीक था ट्रिगर दबाने के लिए। एक पुश और 7 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। तभी उसे अपने बॉस का फ़ोन आता है। यूसुफ, सब कुछ तैयार है? जी बॉस। ठीक है, खुदा हाफिज़। यूसुफ अब भी उस मुस्कान को और यास्मीन की मुस्कान को नहीं भूल पा रहा था। बहुत बेचैन हो रहा था। तभी उसे अपनी पत्नी अमीना का फ़ोन आता है। अमीना कहती है, जी माफ़ी चाहती हूँ, आपको इस समय कॉल कर रही हूँ पर यसु सुन ही नहीं रही है। बहुत ज़िद कर रही है आपसे बात करने के लिए। यूसुफ कहता है, हाँ मुझे भी उससे बात करनी है, बात करवाइए। यास्मीन कहती है, हेलो अब्बू, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मुझसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना। यूसुफ कहता है, हाँ यसु, मैं ज़रूर आऊँगा। यास्मीन बहुत खुश होती है और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगती है। उसकी वो हंसी सुन यूसुफ को बहुत शांति का अनुभव होता है और उसने फ़ैसला ले लिया उसी पल। वो फ़ोन रखता है और सीधा जाता है एक टेलीफोन बूथ की तरफ और फ़ोन लगाता है पुलिस को और सारे बॉम्ब्स के बारे में जानकारी दे देता है और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, एक मुस्कान ने वो कर दिया जो शायद कोई नहीं समझा के कर सकता था। एक नन्ही बच्ची की मुस्कान के पास इतनी ताकत थी कि उसने इतनी बड़ी तबाही को रोक दिया। एक मुस्कान ने उसे इतनी शांति दी, इतना सुकून दिया कि उसे ये समझ आ सका कि सही क्या है और गलत क्या है। ये था सुकून एक मुस्कान का, जो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।